जानेंगे और आप मेरे साथ आज के सेशन में अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो जितने लोग अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हीलिंग समझना चाहते हैं, आज के सेशन में बहुत धैर्यता प्रेम से जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बस इतना चाहूँगी कि आप इन एनर्जी से कनेक्ट करें, इनको समझें और हीलिंग्स के विषय में जानें। हीलिंग्स कैसे होती हैं, हीलिंग्स क्या होता है, हीलिंग्स को करके क्या हमें फ़ायदा होता है, और फ़ायदा होता भी है तो वो कैसे होता है, और आकाशिक हीलिंग्स कैसे बहुत पावरफुल होती हैं, इनको करने से हमें क्या रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, और हीलिंग क्या हर कोई कर सकता है, ये हीलिंग किस तरह से एनर्जीज में की जाती है, और हीलिंग जो है एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि कल भी मैंने आपको आकाशिक रिकॉर्ड से जोड़ने का प्रयास किया था, और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ वो कल भी थे, तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ आप बहुत हद तक समझ चुके हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, और अब आप मेरे साथ इनको प्रैक्टिकली जो है एक्सेस करने वाले हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट से बाहर निकल कर अब आप प्रैक्टिकली इससे कनेक्ट करने वाले हैं। मूविंग अहेड, अगर मैं आपको बोलूँ हीलिंग्स क्या है, तो हीलिंग्स आर बेसिकली द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हीलिंग्स है। आपको, मुझको, हम सबको हीलिंग्स की आवश्यकता है। सबको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए, नहीं चाहिए बताइए? एवरीबॉडी नीड्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। और अगर मैं कहूँ कि चलिए आइए जो है एक ही बार सब कुछ सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो आप इसको मानेंगे या नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉर्ट आउट हो सकती हैं क्या? यस और नो? नहीं होती हैं। एक प्रॉब्लम जाती नहीं है और दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, यही रियलिटी है, यही सत्य है। और ये इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक चैलेंजेस है, ये एक बड़ा सुंदर सा प्रोसेस है। मगर यस, अब आपको अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो इसको तो बिलीव कर सकते हैं, यस और नो? राइट? दिस इज द प्रोसेस वेयर यू विल। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपसे कल भी कही थी, मैं आज भी कह रही हूँ कि हम सब कर्मा काटने आए हैं। अगर कर्मा काटना नहीं होता, लर्निंग्स लेनी नहीं होती, तो आप यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होती। तो हर किसी को लर्निंग्स लेनी है, कर्मा कट करना है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। हम अपने आसपास हर रोज हर क्षण आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमें सिखाती हैं, समझाती हैं, कई बार हम इनसे परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं। मगर अगर इसी में सॉल्यूशन छुपा हो और वो आप ही के भीतर हो, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले, जो लोग कल नहीं थे, एक ग्लांस में सबको बता देती हूँ कि आकाशिक क्या है। आकाशिक लाइब्रेरी बेसिकली एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो ब्रह्मांड में है, आकाशा में है, जहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। किस चीज़ के रिकॉर्ड्स? हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स। हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब मान लीजिए, बुक ऑफ लाइफ समझ लीजिए, जहां पर हमारी आत्मा की पूरी जर्नी लिखी गई है। एवरीथिंग इज रिटन इन दोज रिकॉर्ड्स। हम जो सोचते हैं वो, हम जो करते हैं वो, हम जो फील करते हैं वो, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद अस, दैट वी आर डूइंग विद अदर्स, एवरीथिंग इज रिटन इन दी आकाशिक रिकॉर्ड्स। राइट? हम उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपने आज को बेहतर बना सकते हैं, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ का जीने का तरीका बेहतर कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? ऐसा नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सारा कर्मा कट हो गया? ऐसा भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारी लाइफ हम अपने हिसाब से बिल्कुल ऐसे चला सकते हैं कि जैसे हमने अपनी किताब ही बदल ली हो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, कि अगर किसी के मन में ये सवाल आता है, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मैडम तुरंत के तुरंत सोल्यूशन मिल जाए, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आप कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए कि आप जो कहेंगी वो हो जाए, हाँ बस इतना कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। वहीं हाथ जोड़ के मैं ये कह देती हूँ कि ये संभव नहीं। एक बात समझने वाली ये है कि हीलिंग जो है एक प्रोसेस है। वो एक शॉट में हम इसको ऐसे लेकर नहीं चलते हैं कि हमने अभी हील किया और हमारी सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो गई। राइट? देखिए यहाँ पर हीलिंग को हम कैसे देखते हैं। हीलिंग इज बेसिकली अ मेडिसिन, ठीक है, जो आपके घाव को क्योर करती है। अब घाव किस किस तरीके के हो सकते हैं, हीलिंग किस किस तरीके की होती है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। हम इसको तीन पैटर्न में बेसिकली देखते हैं। पहला होता है इमोशनल हीलिंग, जहां पर हमारे भावनात्मक जितने भी इश्यूज हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका या किसी का कोई हार्ट ब्रेक है, या
हमें किसी की कही बात चुभ जाती है, हमारे दिल पे लग जाती है, तो ये क्या होता है? यहाँ पर हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, येस और नो? हो जाते हैं डिस्टर्ब। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है? जो जनरली हम लोग करते हैं, गुस्सा आया, रोया, धोया या जो भी जो भी प्रोसेस हर कोई व्यक्ति अपना-अपना पर्सनल उसको फॉलो करता है, हम उसको ऐसा करते हैं और धीरे-धीरे करके कुछ समय तक वो चीज़ें, वो यादें, वो परेशानियाँ हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और फिर वो रिलीज़ हो जाती हैं। ऐसे ही होता है। कई बार घाव इतने गहरे होते हैं कि सालों लग जाते हैं, मगर वो पूरी तरह से रिलीज़ होती नहीं है। एम आई राइट? ऐसा ही होता है। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग कैसे मदद करती है? आइए मैं आपको समझाती हूँ। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो अ, एक क्षण में, 1 सेकंड में रिमूव होने वाली है। हीलिंग का मतलब क्या है? मैं आपको इसको बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से, बहुत दृढ़ता से समझा सकती हूँ। ऐसे समझ लीजिए हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई। उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर रहे हैं? क्या हम बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं? या हम पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? Are we looking to the positive side of our life or always we are cribbing and looking at the negative side of our life? क्या हम हमेशा पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं या हम हमेशा नेगेटिव पैटर्न्स में, नेगेटिव लूप में चल रहे हैं? आर वी ब्लेमिंग अदर्स और वी आर एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स? क्या हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या अपनी गलतियों को मान रहे हैं? राइट? क्या हम हील होना चाहते हैं या हम उसी दर्द को लेकर चलना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइएगा जरूर। क्या हम एक पेन को हमेशा कैरी करना चाहते हैं? प्लीज टेल मी। मान लीजिए एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक बार एक डिस्प्यूट हो गया। आप भी जानते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें हम कह देते हैं, हो जाती हैं, जो हमारे ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। बट क्या हम हमेशा उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर देखना चाहते हैं? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। ऐसा होता है? हम चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। मगर क्या हम इसको रिलीज कर पाते हैं? क्या हमारे उसके बाद जो जब वो प्रॉब्लम आती है उसके बाद हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं? क्या हम उसको पॉजिटिवली ले पाते हैं? आप बताइए, अगर हमारे पास कोई इमोशनल पेन आता है तो क्या हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू टेक इट पॉजिटिवली एंड हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू आर ड्रेन? पहले बताइए, कितने लोग एक इमोशनल प्रॉब्लम को बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं? क्विकली, आई वांट एन आंसर। राइट? और कितने लोग एक इमोशनल ट्रबल में पूरा हिल जाते हैं? Yes, सच है, ऐसा होता है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, बहुत पॉजिटिव बनना पड़ता है टू कम टू दैट पोजीशन जहां पर कोई भी नेगेटिविटी आपको एक हद तक परेशान ना कर पाए, जहां पर आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। ये हीलिंग है। दिस इज हीलिंग। हीलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर यू एक्चुअली ग्रो एज अ सोल। आप वहां पर ग्रो कर रहे हो। आप हर प्रॉब्लम को, हर डिस्टरबेंस को, हर नेगेटिव बिहेवियर को अपने दिल से लगाकर नहीं बैठते हो। आप उसको वहीं के वहीं रिलीज कर देते हो। हर किसी की बात को रिएक्ट भी नहीं करते हो, बिकॉज आपको पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? समझ आया आपको? आइए एक और तरीके से बताते हैं। आपको पता है, हमें कोई कुछ भी कह रहा है, उसका उस पे हमारा क्या रिएक्शन है, हमारा क्या एक्सेप्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कही हुई बात से हमें क्या अंतर पड़ा। अब वो अगर हमें किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना? तो आपको भी अच्छे से पता है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा दिख रहा है वो बहुत अच्छा ही हो। ठीक है? तो यहाँ सीधी सीधी सी बात, जो हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। इसको इमोशनल हीलिंग बोलते हैं, जहां पर हमारी इमोशनल वूंड्स, हमारे ट्रॉमास, वो चीजें जो हमें इमोशनली बहुत इम्पैक्ट कर जाती हैं, जिनकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उसको आप रिलीज कर पाते हैं। आपके आसपास एक इतनी अच्छी शील्ड क्रिएट हो जाती है कि कोई भी इमोशन आपके पास आके रिपेल हो जाता है। राइट? जे अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। एक आपको जो है, आप ही से इसका जवाब चाहूंगी। मान लीजिए सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी किसी ने हमें हर्ट किया है। राइट? किया है ना? यस। हमने भी किसी को हर्ट किया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत तरीके की अलग अलग पर्सनालिटीज होंगी। किसी को वो पेन जो है वो कुछ दिन तक महसूस होता है, किसी को वो पेन कुछ महीनों तक महसूस होता है, किसी को वो पेन कुछ घंटों तक महसूस होता है और किसी को वो पेन कुछ सेकंड्स, मिनट्स तक महसूस होता है।
तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो उस पेन को महीनों तक महसूस करते हैं? देयर आर पीपल, है ना? क्यों? आप ऐसा चाहते नहीं हो, मगर वो कॉर्ड आपसे कनेक्ट हो गई। अब क्या हो रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में आपके भीतर जो है वो जुड़ गई है। तो आप चाहो या ना चाहो वो ट्रिगर होती रहती है, राइट? ये एक चीज है। कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ दिन तक रोते धोते हैं, 2-4 दिन में सेटल हो जाता है सब, फिर ठीक है, फिर समझ आ जाता है। यस, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट बीइंग योरसेल्फ, ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो यहाँ पर यस ऐसा ही होता है। जब आप जो है इमोशनली बहुत ड्रेन होते हो तो 3-4 दिन आपको लगते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद 1 दिन लगता होगा मैक्सिमम, रात को सोए सुबह ठीक? ऐसा है कोई? ओके, वेरी नाइस। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें शायद कुछ घंटे लगते हैं? अब मैं आपको बताऊं, आप उन लोगों में से हो सकते हो जिन्हें कुछ सेकंड्स लगेंगे। टेल मी, हाउ डज इट रियली साउंड? कुछ सेकंड्स में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, विदाउट रिएक्टिंग, बिना रिएक्ट करे। दिस इज हीलिंग, बिकमिंग सो पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। अंदर से इतना पावरफुल हो जाना कि आपको फर्क नहीं पड़े। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से, अंदर से जो है बहुत खराब फील कर रहे हो, ऊपर से नहीं दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि वो भी एक सोल है और वो भी ईश्वर का अंश है। जैसे मैं अपनी यात्रा पर हूँ, वो अपनी यात्रा पर है। आपको ये भी पता है कि उसका मेरा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसकी वजह से ये हुआ। एक्सेप्टेंस, भर भर के एक्सेप्टेंस आ गया है। दिस इज हीलिंग। इज इट मैजिकल? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। इसके साथ साथ ये मत सोचिएगा कि पेन होगा नहीं, गुस्सा आएगा नहीं। कितने लोगों को ऐसा लगा कि पेन भी नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। जब आपको कोई ट्रिगर करता है ना, तो आपको एक मोमेंट के लिए वो पेन भी फील होता है, वो गुस्सा भी आता है। बट इमीडिएटली, क्योंकि यू आर इनटू दोज ब्यूटिफुल एनर्जीज, आप आकाशिक की उन ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। मैंने कल बताया था ना, यू हैव सरेंडर्ड। आपके अंदर इतनी विनम्रता आ चुकी है कि आप किसी ने कुछ कहा तो आपको पता है मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे उसके लेवल पर नहीं आना। या मैं उसको कहूंगी, आप यू नो कि आपका एक ऑरा है, उसके अंदर आपको किसी को भी ऐसे एंटर करने नहीं देना। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। दिस इज हीलिंग। तो आप अपने आप को इमोशनली हील करते हैं। जैसे हमने कल अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हैप्पीनेस, अपने सॉरोज सब भगवान के चरणों में छोड़ दिए थे। ऐसे ही किया था ना कल? कितने लोग थे कल? एवरीबडी डिड दिस विद मी, वेर यू सरेंडर्ड योर सेल्फ। तो कल आपने जैसे सब कुछ छोड़ दिया था ईश्वर के चरणों में, तो क्या किया था हमने? रिलीज कर दिया था। तो अब आपकी आत्मा आपके साथ, कोई कॉर्ड कनेक्टेड ना हो, कोई एनर्जी कनेक्टेड ना हो, तो आप समझ जाइए आप फ्री हो रहे हैं, राइट? यहां आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स मदद करते हैं अपने साथ जो है सभी लोग। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, ये बात भी मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी। ही टोल्ड मी दिस लॉन्ग टाइम बैक कि हीलर्स कौन होते हैं, यू नो हु आर हीलर्स। अभी मैं एक लाइन में बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे हीलर्स कौन होते हैं। हीलर्स वो होते हैं जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर चुके होते हैं, जो मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखने के लिए बहुत प्रयास कर चुके होते हैं, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया होता है। बताइए ये सच है या गलत? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट किया है, और उनकी जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग रही है? अ क्विक आंसर, इज इट यस और नो? यस। इसीलिए आप हीलिंग जर्नी में हैं, इसीलिए आप एक हीलर हैं। एम्पैथी, दूसरे का पेन समझने की जो पावर होती है ना आपके अंदर, यू आर वेरी सेंसिटिव टू थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आपने देखा है उस पेन को, आपको पता है कि क्या होता है, हाउ इट रियली वर्क्स। ये बात मेरे गुरुजी ने कहा था कि हीलिंग के प्रोसेस में ज्यादातर वही लोग आपको मिलेंगे जिनका चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और जो अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, अपने आप को इमोशनली ठीक रखने के लिए बहुत कार्य करते हैं। इसके बाद ये तो थी इमोशनल हीलिंग, जहां हार्ट ब्रेक्स हैं, जहां नेगेटिव पैटर्न्स हैं,
जहां आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि सामने वाला मुझे पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, बट आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, यू आर वेरी ओके विद योर सेल्फ, हैप्पी। उसके अलावा नेगेटिविटी आप रिलीज करते रहते हो, यू कीप रिलीजिंग द नेगेटिव। उसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि ये उसकी वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं इसका हिस्सा मैं भी हूं। दिस इज इमोशनल हीलिंग। आकाशिक से ये हीलिंग कैसे होती है? सोल लेवल पर होती है। तो आप जो भी रिलीज करते हो वो कहाँ से करते हो? वो सोल लेवल पर रिलीज करते हो। इसके दो पार्ट्स हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। समझेंगे? जैसे आपके पास कोई आया, उसने आपसे सॉरी कहा, जस्ट टू अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आपके एक रिलेशन है किसी के भी साथ, यू हैव सम रिलेटिव और समथिंग लाइक दैट, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आपको हर्ट किया, बट सामाजिक रूप में साथ में खड़ा होना है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट आ जाता है ना, लोग क्या कहेंगे। अब उस व्यक्ति ने माफी मांगी, आपने माफी मांगी, अब आपने दिल से माफ किया? नहीं किया। सिर्फ इस वजह से उसको माफ किया कि सामाजिक रूप में हमें खड़ा होना है। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी हीलिंग। आपने अपने आप को टेम्पररी हील किया, आपने कहा छोड़ो, जाने तो, नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, साथ में खड़ा होना संभव नहीं होगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? ऐसा होता है ना? यस। कई बार हमें ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है जहां पर हमारी दिल से आवाज नहीं आती है कि हमें जाना चाहिए, बट क्योंकि समाज है, रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें ये सब मैनेज करना है। दूसरी तरीके की हीलिंग होती है सोल लेवल हीलिंग, जहां पर आप उस उस आत्मा को पूरी तरह से फॉरगिव कर देते हैं, अपने आप को भी फॉरगिव कर देते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू सोल्स। आपको उन दोनों सोल्स, हाँ, मेरे और उस सोल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पता है। अब आपने क्या किया? आपने सोल लेवल पर उसको रिलीज कर दिया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? सो टेम्परेरी हीलिंग में क्या होता है, अंदर ना एक पेन रहता है, इट स्टेज विद यू। बेशक आप ऊपर से सब चीजें कर रहे हो, इंटरनली यू फील दैट पेन, बट वेन यू विल हील योर सेल्फ इंटरनली, आप जब सोल लेवल पर हील करोगे तो आप उस कॉर्ड को, जो पेन का जो कॉर्ड है, उसको ब्रेक कर देते हो, तो वो पेन रिपीट नहीं होता है। यू फॉरगिव दैट सोल एंड यू फॉरगिव योर सेल्फ। इससे पहले कि अगले जन्म में जाके, जैसे आज हम पिछले जन्म के जो कॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक करें, उन पैटर्न्स को ब्रेक करें, आप यहीं के यहीं उसको कर देते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? वरना क्या होगा, ये एनर्जीज ऐसे ही कैरी होती रहेंगी, ये पेन बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन बताती हूँ। ये लाइन भी जो है मैंने अपने गुरुजी से ही सुनी है। आसक्त मत हो, अपने कर्म करो। तो आसक्त नहीं होने का मतलब यह है कि आप रिलीज कर रहे हो, तो आप अटैच नहीं हो रहे हो, और जो नेगेटिव है उसको आपने रिलीज कर दिया। अब आप देखिए हाउ हाउ यू विल फील आफ्टर दिस। इसके बाद हम कैसा महसूस करेंगे इफ वी डू दैट? एवरीबडी क्विकली इन द चैट बॉक्स फटाफट बताइए क्या महसूस करेंगे अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं कंप्लीटली। ये कॉर्ड्स, ये चेन्स ब्रेक हो जाती हैं तो हम कैसा फील करेंगे? हील्ड, रिलैक्स्ड, हैप्पी, रिलीव्ड, वेरी नाइस, लाइटर, फ्री, ट्रू, रिलैक्स्ड, फ्री, अमेजिंग, रिलैक्स्ड, फ्री, अच्छा, है ना? तो हमारे अंदर जो है ना, वो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो रोशनी है, जो चमक है, जिसके आसपास इन एनर्जीज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या होता है, आपका ऑरा खराब होता है, आपकी एनर्जी खराब होती है। अब आप क्या करते हो? आपको चाहिए ही नहीं, तो आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल रखते हो ओके, और आप साथ साथ अपने आप को इमोशनली हील करते हो सोल लेवल पर। तो आकाशिक हीलिंग्स बेसिकली सोल लेवल पर करी जाती हैं, क्योंकि यहां पर हम किसके रिकॉर्ड्स देख रहे हैं? अपने आत्मा के, सोल के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। तो ये क्या है? दे आर नॉट टेम्पररी हीलिंग्स। ये क्या है? ये परमानेंट हीलिंग है। अंडरस्टूड? कितने लोगों को बात क्लियर हुआ? सो दिस इज वन टाइप ऑफ हीलिंग दैट इज कॉल्ड इमोशनल हीलिंग। बिल्कुल आप नेचुरली भी रिलीज कर सकते हो, मगर मैंने जैसे बताया था, नेचुरली रिलीज करने के लिए भी आपको अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। राइट? यू हैव टू यू नो अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन द डेप्थ। आपने करा नहीं है क्या नेचुरली रिलीज? फटाफट बताइए कितने लोगों ने नेचुरली रिलीज करने का प्रयास किया है? नेचुरली तो हम रोज ही रिलीज कर रहे हैं भाई।
नेचुरली तो हम चाहते ही नहीं है किसी का कोई चाहता है पेन लेकर चलने को, बताइए? बैगेज लेकर चलने को कोई सोचता है कि हाँ ये बैगेज लेके चले और वो बोझ कंधे दुखने लगे, हर समय वो पीड़ा महसूस हो? हर कोई उसको नेचुरली रिलीज कर रहा है, मगर वो रिलीज पूरी तरह से होता नहीं है। हो गया क्या? नहीं होता। वो कसक, वो पेन फिर रह जाता है। राइट? और जिसका क्लियर हो गया है वो बहुत अच्छी बात है। राइट? आइए अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। ये तो थी हमारी इमोशनल हीलिंग, जो आप आकाशिक से कैसे करते हैं मैंने आपको बताया और आप समझ चुके हैं। हम उसको सोल लेवल पे हील करेंगे। मतलब वो जो एनर्जी है उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे रिलीज नहीं कर रहे हैं, नॉट टू शो इट टू पीपल बट टू रिलैक्स योर सेल्फ, बट टू फील दैट एनर्जी, बट टू रिलीज द नेगेटिविटी दैट इज देयर इन साइड। आपने उसको हील करा क्योंकि आपकी जरूरत है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। राइट? ऐसा ही है ना? Then comes the second step, that is called physical healing. फिजिकल हीलिंग हम कैसे करते हैं? योगा, मेडिटेशन, है ना? जो आप ध्यान करते हैं, जो आप योग करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, इससे हम क्या करते हैं? अपने अपने आप को फिजिकली हील करते हैं, अपने फिजिकल इश्यूज को कम करने का प्रयास करते हैं। हम हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल हीलिंग्स। ये कैसे की जाती है? जैसे मैंने आपको बताया, योग करिए, ठीक है? इसका एक हिस्सा है ध्यान, मेडिटेशन। तो जब आप अच्छी ऊर्जा में रहते हैं, जब आप अच्छी एनर्जीज को इनहेल करते हैं, जब आप अपने भीतर इस रोशनी को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, आप क्या करते हैं? आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं, आपका ऑरा क्लेंस रहता है, तो आपको कम से कम फिजिकल इश्यूज होते हैं। राइट? मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करूंगी। पीपल डू थिंक कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं ना, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हीलिंग करा लेंगे। तो मैं आपको, मुझे नहीं पता हाउ पीपल सी इट, बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, टेक मेडिकल एडवाइस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मेडिकल एडवाइस भी आपकी हीलिंग के साथ साथ उतनी ही जरूरी है। एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन होना है, अगर उसका सोल्यूशन होना है तो आप दोनों चीजों को कंसिडर कीजिए। होता क्या है हीलिंग से, आइए मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी को दवा जो है नहीं लग रही है, तो वो दवा लगने लगेगी। अगर किसी को किसी का प्रॉब्लम्स जो है वो 60 दिन में खत्म होना होगा, तो शायद 45 दिन में हो जाएगा। तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ पेन विल रिड्यूस एंड द टाइम ड्यूरेशन विल ऑल्सो रिड्यूस। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुआ? तो आकाशिक से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो भी फिजिकल इश्यूज हैं उसका कारण जान सकते हैं, अपने पेन का कारण जान सकते हैं, और फिर हम उसको रिलीज कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड वाई वी आर गेटिंग दैट पेन, वो फिजिकल इशू हमारे साथ क्यों है, और फिर हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद आ थर्ड हीलिंग आती है, स्पिरिचुअल हीलिंग। आकाशिक से आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब क्या है? आध्यात्मिक रूप से आप अपनी सब प्रॉब्लम्स को हील करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपने विकास, अपनी आत्मा की यात्रा, अपनी ग्रोथ पे कार्य करते हैं, जहां पर हर चीज में उलझना आपको समझ नहीं आता है। आप एक ऐसे जैसे मैंने कल भी बताया था, यू बिकम अ स्ट्रीट लाइट जो हमेशा चमकती रहती है, जिसके अंदर भर भर के ऊर्जा होती है, जो हर किसी को होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी बांटती रहती है। राइट? तो आप ऐसे बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, स्पिरिचुअली हील कौन होता है? जिसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। तो आप जब जब आकाशिक के लिए बैठते हैं, आकाशिक के लिए प्रिपेयर होते हैं, आप सबसे पहले अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। उसके बाद आप परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे ही आप अपनी आत्मा को महसूस करते हैं, उसके बाद आप परमात्मा को महसूस करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। आकाशिक लाइब्रेरी की जो ऊर्जा है उसको आप अनुभव करते हैं, जहां पर सब दिव्य एनर्जीज होती हैं। इट इज फिल्ड विद डिवाइन एनर्जीज। यहां से आपकी आत्मा का विकास शुरू होता है। सारी ब्लॉकेजेस जो आपकी आत्मा के विकास में आपको बार बार जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, वो आप क्लियर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो, जैसे हमने कहा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रिलेशन की हमने सॉर्ट करी, हमने फिजिकल की बात करी, अब आता है हमारा मॉनेटरी इश्यूज, हमारे फिनेंशियल इश्यूज। जो हम कितना भी प्रयास करते हैं तो 100% कंट्रोल होता नहीं है। हुआ है क्या किसी का कंट्रोल? नहीं होता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे
तो लक्ष्मी कहते हैं ना, चंचल होती हैं तो वो कभी भी ठहरती नहीं है, ठहरती हैं तो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजों में आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप जो ब्लॉकेजेस का कारण है वो जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि कौन सा कार्य आपके लिए सही था, जॉब बेहतर थी या जो है बिजनेस बेहतर है। अगर जॉब बेहतर है तो किस तरीके का कार्य आप कर सकते हैं, किस कार्य के लिए आपका सोल जो है वो रेडी है, कौन सा डोमेन ऐसा है, कौन सा कार्य ऐसा है जो आपके लिए बना है, जिससे आपकी ग्रोथ क्या होगी, वो तेज होगी, जिससे क्या होगा, ब्लॉकेजेस आप रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ से ये भी आप अब कहाँ से पता करेंगे, अपने सोल रिकॉर्ड से। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, हमारे सोल रिकॉर्ड से पता चलती है। आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये मुझे करना है, इससे मेरी ग्रोथ जल्दी होगी। अभी जो आप एफर्ट कर रहे हो तो ऐसा वही वही बात होगी कि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को कुछ समय के बाद चेंज किया है कोई ऐसा यहाँ पर है? मैंने भी अपने जो भी कार्य में करती थी, आई चेंज्ड इट, एंड आई नेवर न्यू दैट आई विल बी चेंजिंग इट। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसे कभी चेंज भी करूंगी, बट आई चेंज्ड इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। तो जब तक ये रास्ता मुझे पता नहीं था, तब तक स्टेबिलिटी थी नहीं, और जब ये रास्ता पता चला तब से चिंता खत्म है, क्योंकि यहां से भी आपकी चिंता वहां होती है, आपको खुद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हो, आपके अबंडेंस के रास्ते खुल सकते हैं। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर सकते हो, ये आप किसके लिए कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सबसे पहली हीलिंग होती है आकाशिक रीडर्स की, जो अभी तक मैं आपको बता रही थी। ये हीलिंग किसकी है, आपकी हो रही है या क्लाइंट की हो रही है? ये रीडर्स की हो रही है। क्यों? ब्लॉकेजेस किसकी रिमूव हो रही हैं, आपकी रिमूव हो रही हैं। स्पिरिचुअली ग्रो कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। आपके अंदर होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पेशेंस डेवलप हो रहा है। आप पॉजिटिवली चीजों को देख रहे हैं, आप हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हीलिंग किसकी हुई, आपकी हुई। अब आपको अगर एक आकाशिक रीडर बनना है तो आपकी एनर्जी हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, फुल ऑफ लव, लाइट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। आप जो जिसको हम कहते हैं ना, मैंने कल भी ये बात कही थी कि आपकी खुशियों का जो रिमोट है, जो दूसरों के हाथ में, वो रिमोट आपके पास है। अब आप मुस्कुराइए, आराम से अपने जीवन को जिए। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चुनौतियां नहीं आएंगी, निश्चित आएंगी। जो भी आपसे कह रहा है ना ये कर लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप समझ जाना ऐसा तो संभव ही नहीं है। जब तक यहाँ है, जब तक हम कर्मा काट रहे हैं, प्रॉब्लम्स का आना तय है। राइट? प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छी बात क्या है कि हम उन प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम उन प्रॉब्लम्स को डील करते करते हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच पॉजिटिव हो गई है। हम प्रॉब्लम्स में उस पेन को देखने की वजह उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम में ब्लेम करने की जगह ये सोच रहे हैं कि हमें हेल्प कहाँ से मिल रही है। हम ईश्वर की धन्यवाद कर रहे हैं कि फिर भी चीज स्थिति कंट्रोल में है, और नहीं भी है तो भी वो ईश्वर की योजना है, क्योंकि यहाँ पर समर्पण है। इस तरीके से आप अपने आप को हील करते हैं। इससे अब होता क्या है, अब पहले तो मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप इस तरीके से अगर खुद को हील कर लेंगे तो आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी देखेंगे, फटाफट बताइए। आपके अनुसार क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आने चाहिए अगर ये सब आप कर पाते हैं? क्विकली इन द चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है कि व्हाट ऑल चेंजेस you will see in yourself if you do such healing? Confidence, amazing, very nice. Anxiety कम होगी, that's true. Tension free, motivation, full of confidence. That's so nice. Happiness, blessings, love, positivity, earn money efficiently, being a better version of myself. That's true. Clarity, no worries, grace. We will happy to help others. True. Calm, purity, grateful, satisfaction, आत्मविश्वास, डील करना आ जाएगा। लर्न टू इग्नोर नेगेटिव पीपल, पेशेंस एंड टेंशन फ्री, पॉजिटिव थॉट्स, अमेजिंग, दैट्स अ फैक्ट। आपके अंदर धैर्यता आ जाएगी, आप एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी, और कुछ अच्छा होगा तो उसको भी। प्रॉब्लम आएगी तो भी आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, उसमें भी आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और अगर कुछ अच्छा होगा तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। राइट? तो यू विल बी फुल ऑफ लव, light, positivity, patience, happiness, and
आपके मन में भर भर के ग्रैटिट्यूड की भावना। ये आप हैं, दिस इज यू, दिस इज अ पावर ऑफ अ हीलर, एंड दैट टू एन आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलर। रीजन क्या है? क्योंकि आकाशिक में जुड़ने के लिए आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर हो जाती है। इट बिकम्स वेरी प्योर। या सोल बिकम, सोल तो होता ही बहुत प्योर है, मगर जो आसपास की इम्प्योरिटीज हैं वो रिलीज हो जाती हैं, एंड यू फील दैट प्योरिटी, दैट लव इनसाइड यू। आप उस प्योरिटी को, उस प्रेम को, उस दिव्यता को अपने भीतर हर क्षण महसूस करते हो। आप ईश्वर को महसूस करते हो, और जैसे खुद के अंदर महसूस करते हो ऐसे दूसरों के अंदर महसूस करते हो। तो आप हर किसी को ऐसे ही देखते हो, राइट? अब बात आती है कि आपके अंदर ये सब चीजें हो गई, ठीक है, आप पॉजिटिव हो गए, हर चीज में आपके अंदर होप है, यू आर फुल ऑफ लव, लाइट, यू आर फीलिंग ऑलवेज लाइट, आपने सारे नेगेटिव इमोशंस आप रिलीज करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आपके पास आती नहीं है, मगर वो क्या होती है? रिपेल हो जाती है। आएगी और वो रिपेल हो जाएगी, आपको टच नहीं करेगी, राइट? आप यू विल बी फुल ऑफ लाइट, आप पूरी तरह से रोशनी से भरे हुए हो, ठीक है? अब बात आती है, अगर आप ऐसे हो तो क्या आप दूसरों की मदद कर पाओगे? बताइए। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप इन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर बहुत धैर्यता है, प्रेम है, शांति है, दिव्यता है, क्या आप दूसरों की मदद कर पाएंगे? और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से इसको कर रहे होंगे, नोइंगली अननोइंगली। कोई भी आता है तो आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाता है, राइट? ये भी मैं आपको बताती हूँ। आई वॉज जस्ट रीडिंग वन डे, सो इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन। अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअल, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है, जो बहुत अच्छे से अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करके रखता है, उसके पास आने वाला व्यक्ति उससे क्या लेकर जाता है? उससे वो ही ऊर्जा लेकर जाता है। तो उससे क्या लेकर जाएगा? अध्यात्म लेकर जाएगा, ज्ञान लेकर जाएगा, प्रेम लेकर जाएगा, पॉजिटिविटी लेकर जाएगा, वरना वो आपके पास आ ही नहीं पाएगा। else that person will not be able to come to you. Understood? तो अब आप कैसे करोगे? अब आप दूसरों को हील करने में उनकी मदद करते हो। कैसे हीलिंग करेंगे हम दूसरों की? आइए मैं आपको समझाती हूँ। हाउ यू विल हील द अदर पर्सन, हाउ यू विल हील अदर्स। आप दूसरों की हीलिंग कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको समझा रही हूँ। जैसे कि आपके पास एक व्यक्ति आए, मान लीजिए उनके रिलेशनशिप इशू है, ठीक है, उसके साथ आए। सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाने का प्रयास करते हैं कि ये इशू इनकी लाइफ में क्यों आया है। कुछ तो कर्मा किया होगा ना, कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, इसीलिए वो इसको फेस कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उन्हीं डिवाइन एनर्जीज में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आकाशिक लाइब्रेरी में फॉरगिवनेस करते हैं। आप उनको भी माफ करते हैं, और जिस सोल के साथ वो कनेक्टेड थे उनको भी माफ करते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कट दी कॉर्ड्स, आप कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रेयर कर सकते हैं कि अगर उन दोनों के बीच में जो कर्मा है वो क्लियर हो गया है, तो एटलीस्ट क्या होगा? अगर वो कर्मा क्लियर हो गया है तो क्या होना चाहिए? वो ग्रो करें, राइट? उनकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए? 2x 3x 4x होनी चाहिए। मतलब ये है कि एटलीस्ट वो दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव ना हो, राइट? यहां पर हीलिंग का एक और आपको पहलू बताती हूँ जो बहुत सुंदर है। आपको पता है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम कब तक जुड़ी रहती है? कोई बता सकता है कि कब तक हमारे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी रहती है? कभी सवाल सोचा है ये कि कब तक ये सब चलता रहेगा? मान लीजिए एक प्रॉब्लम, आप कोई भी एक प्रॉब्लम, जब तक कर्मा पूरा ना हो तब तक, ओके? और कुछ? मान लीजिए एक रिलेशनशिप इशू है, तो वो प्रॉब्लम कब तक रहेगी? मेमोरी, जब तक कर्मा की लाइफ है, ओके, जब रिपीट होती है 18 साल, जब तक आप सोचेंगे लाइफ लेसन ना सीखे उससे, एब्सोल्युटली राइट। जब तक हम लर्न नहीं करते हैं, आपको पता है कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लर्निंग। जब तक आप उस लर्निंग को नहीं ले लेते हैं तब तक वो प्रॉब्लम हमारे साथ कनेक्टेड रहती है। जब तक हम उसकी लर्निंग से अपने आप को ग्रो नहीं कर लेते हैं तब तक वो प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, राइट? अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक क्लाइंट आए, आपने उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट देखा, आपको समझ आ गया कि ये दोनों लोग, दोनों जो सोल हैं, ये क्यों कनेक्टेड हैं, इसके पीछे क्या लर्निंग है।
आप वो लर्निंग जब आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और वो उसको अगर अपने जीवन में ढाल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन में क्या करना है, चेंजेस करने हैं। अगर वो ये कर लेते हैं तो निश्चित ही जो उनकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। क्या यहाँ पर आपने उनका कर्मा कट कर दिया? गिव मी अ क्विक आंसर, क्या आपने यहाँ पर उनका कर्मा कट किया है? यस और नो? नो, दैट्स अ फैक्ट। आपने कोई भी काम प्रकृति के अगेंस्ट जाके नहीं किया है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ कर्मा। आपने क्या किया है? यू हैव जस्ट डन वन थिंग। आपने सिर्फ एक ही कार्य किया है, जो लर्निंग है उससे उस व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैडम आई, वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान है। तो उनका इस जीवन में जो उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा, उनका जो जीवन में उद्देश्य आपको मिला, जो रिलेशनशिप से उन्हें सीखना है, वो ये मिला कि ये रिलेशनशिप उन्हें पेन देगा जब तक वो आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगी, राइट? जब तक वो ईश्वर में ध्यान नहीं लगाएंगी। अब वो सुख कहाँ ढूंढ रही थी? बताइए, वो सुख कहाँ ढूंढ रही हैं? अपने पार्टनर में। सुख उन्हें प्राप्त कहाँ से होना है? परमात्मा से। जब तक वो अपने पार्टनर में सुख ढूंढेंगी, क्या उन्हें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये उनकी लर्निंग है। इसका मतलब ये है, ये सोल उनके जीवन में क्यों आया? आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने आया। जब उनको ये बात समझ आ जाएगी कि यहां पर मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, मेरे को असली सुख कहाँ से प्राप्त होगा? परमात्मा से जुड़ के। वहां पर क्या होगा? अब उन्हें जो लर्निंग थी वो मिल गई। अब उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो ईश्वर में ध्यान लगा के उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़े, और जो आसक्ति है, जो सुख वो अपने पार्टनर से प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, वहां से अपना मन हटाएं, अपना मन ईश्वर में लगाएं। तो जो दर्द है वो बहुत कम हो जाएगा। यस और नो? कितने लोग इस बात को समझ पाए? जब तक वो ऐसा नहीं करेंगी, वो पेन फील करती रहेंगी, उन्हें वो प्रेम वहां मिलना नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू डू हीलिंग्स। इस तरह से आप हीलिंग्स करते हैं। और ये आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। आप हर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात जान सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ क्यों है। ऐसे ही नहीं आता कोई किसी के जीवन में किसी को दर्द दे के चला जाता है। निश्चित आप खुद सोचिए, आप ही मिले थे। क्यों किसी को मजा आ रहा है आपको तंग करने में? और क्या आपने भी सच में उन्हें इंटेंशनली तंग किया है, या आपको लगता है कि परिस्थितियों की वजह से ये हुआ है? जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल गेट योर आंसर्स। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? हाउ मेनी ऑफ अस हैज अंडरस्टूड दिस? इट इज क्लियर? तो यहां पर दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हम इसको समझ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है? अब इसे ठीक कैसे करना है? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों के बीच में बहुत प्रेम आ जाएगा, सब कुछ बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस जीवन में ये लर्निंग है। और इस जीवन में क्यों ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो प्रेम इनको मिल जाएगा तो फिर ये मार्ग से हट जाएंगे। इनको वो समझना है कि दिस इज समथिंग जो वो लेकर आए हैं, उन्होंने खुद मांगा था। आपको पता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम खुद मांगते हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है? क्लियर है ये बात? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इन हेल्प। अब आप बताइए, आपको नहीं लगता यू वांट टू हेल्प? आपको नहीं लगता सबसे पहले तो वी वांट टू हेल्प आवरसेल्फ? हमें अपने आप को ही हेल्प करने की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू हेल्प अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग्स बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम दैट वी हैव इन आवर लाइफ। धन नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहे हैं। देखिए ना, पास्ट लाइफ में निश्चित आपने ही ये मांगा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बार किसी ने मुझसे एक सवाल किया कि मैडम, काम मैं बहुत करता हूँ, मगर पता नहीं क्यों बार बार काम ब्रेक हो जाते हैं। बार बार जो है मेरी चीजें पूरी नहीं होती हैं, या स्टार्टिंग में चीजें ठीक जाती हैं, उसके बाद चीजें बंद हो जाती हैं। तो बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति। इसको एक कार्मिक पैटर्न है। ये पैटर्न मतलब कोई चीज रिपीट होती जा रही है आपकी लाइफ में। तो जब उनका आकाशिक किया तो ये पाया कि पास्ट लाइफ में उनके पास बहुत कुछ था, मगर उन्होंने किसी की मदद नहीं करी।
इस जीवन में उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो देंगे, सर्व करेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। फिर उनको समझाया गया कि आपको जीवन कैसे जीना है, देने की भावना से जीना है। आप जब तक, जैसे दो तरीके होते हैं ना, एक होता है हम क्लाइंट को देखकर ये सोचते हैं कि ये हमें क्या देकर जाएगा, और एक ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम इसको क्या देंगे। यहाँ पर सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास ये व्यक्ति आया है तो हमें, हमारे पास इसे किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है। अब हमें इसकी मदद करनी है। जैसे ही आपका भाव चेंज होगा, परिवर्तन होगा आपके भाव में, वैसे ही परिणाम भी बदल जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो ब्लॉकेज थी वो क्या हुई? रिमूव हो गई। उनका चीजों को देखने का नजरिया दूर हो गया, बदल गया। तो वो जो हर समय पैसे के पीछे भागते रहते थे ना, ही वॉज ट्राइंग टू चेज दी मनी। अब उनका प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है कि पहले क्या करना है? सर्व करना है। उसके बाद क्या है? आप जो सोच रहे हो उससे दुगना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ वर्किंग चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस, अपना इंटेंशन चेंज कर लिया उन्होंने। भाव बदलते ही परिणाम भी बदल गया। क्लियर हुआ ये बात आपको? तो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव होती है, इसके साथ हर चीज के साथ एक लर्निंग जुड़ी हुई है, और हम हर प्रॉब्लम के साथ लर्निंग लेकर आते हैं। वी हैव, और आपको पता है, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं है, अच्छी चीजों में भी लर्निंग्स हैं। कैसे? जब आपको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो जाए, उस समय आप कैसा कैसा बिहेव करेंगे? मान लीजिए बहुत, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो गया। अब आपने उस समय, ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया कि आप दूसरों की मदद कर पाए, मगर उस समय हमारा भाव बदल गया। हमारा भाव कैसे बदल गया? हमने सोच लिया कि नहीं, पहले मैं अपना सोचूंगा। मगर ईश्वर ने दिया क्यों था? कि हम उसको दूसरों को दे सके। उस समय अगर हम ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर नहीं लाते हैं, तो भी हम क्या करते हैं? आगे के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। आपको क्यों ऐसा होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हर चीज बदल रही है। एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। खुद सोचिए, आज से कुछ साल पहले जो आपके लिए जरूरी था, क्या आज भी उतना ही जरूरी है? बताइए। बचपन में जो खिलौना जरूरी था, आज वो कहाँ है जिसके लिए हम इतना रोए? बड़े होकर जब हमारी छोटी छोटी नीड्स के लिए हम लड़ते थे, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? आज जो आप हैं उसमें, आज जो प्रायोरिटी है वो तो सब खत्म हो चुकी है, जो पहले थी वो खत्म हो चुकी है। तो आज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जब हम पूरी तरह से, ईश्वर हमें दे देते हैं ना, वो भी एक टेस्ट है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके साथ आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा होता है। क्या आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना है? क्या आपका सिर झुका है? क्या हम भी जो है सैटरडे नाइट के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, या हम भी इंजॉयमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, या उसका कोई भाग हम किसी की सेवा में भी लगाते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके आध्यात्मिक विकास होता है, बहुत सारी चीजें आप समझ पाते हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ यू हील योर सेल्फ। इसी तरीके से हम ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरों के लाइफ पर्पस, उनको उनके पर्पस से जोड़ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो उनको गाइड कर सकते हैं। मगर मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, यू डोंट रियली हैव अ मैजिक वैंड। आपके पास एक मैजिक वैंड नहीं है जिसे आपने घुमाया और प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं है। द प्रोसेस विल बिकम क्विक। जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा, जो सोल्यूशन है वो उसको प्राप्त होगा। और जो हमें अंधेरा नजर आता है ना लाइफ में, हर जगह उजाला नजर आएगा। अंधेरा कहीं नहीं है। अब वहीं से धैर्यता, प्रेम आप अपने भीतर और अपने क्लाइंट्स के भीतर, दूसरों के भीतर ला सकते हैं। राइट? तो कहने का यहाँ पर एक और बहुत सुंदर सा मतलब है। वो ये है कि आप मान लीजिए, आपके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने आपसे एक सवाल किया कि मैं क्या अपने जीवन को, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अब वो डिप्रेशन में है। एक डिप्रेशन पेशेंट के साथ ही हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा। तो अब हमने क्या किया, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में एक हार्ट ब्रेक से निकल रहा है। उसके पास दो तरीके हैं इससे निकलने के। हीलर के पास वो तब आएगा अगर उसका विवेक कहेगा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। नहीं तो आप भी जानते हैं, आराम से क्या होता है, व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो समय अपने साथ ही गुजार लेता है। उसे ना दिन पता है, ना महीने, ना साल। समय ऐसे ही बीतता जाता है। मगर जब वो एक हीलर के पास आता है, या वो एक पॉजिटिव व्यक्ति के पास आता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? वो एटलीस्ट उस आइसोलेशन से बाहर आता है। वो सोल्यूशन को ढूंढ रहा है। तो सोल्यूशन मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना? सो दिस इज हाउ यू गेट हील्ड एंड यू हील अदर्स। कितने लोगों को हीलिंग समझ आया?
हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टूड हीलिंग? हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? बाय कनेक्टिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक की ऊर्जाओं में जुड़कर उन वहां प्रार्थना करके हम खुद को, दूसरों को हील करते हैं। और ये हीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप, क्योंकि अब आपकी इंटेंशन क्लियर है। सबसे पहले आपका भाव बहुत सुंदर है। दूसरा, इसमें एक अच्छी बात यह है, आपका भाव क्लियर है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जब आप इतनी सुंदर ऊर्जाओं में होते हो, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो निश्चित ही उस प्रार्थना का हमें फल प्राप्त होता है। ठीक है। मगर मैं आपको फिर एक बात कह रही हूँ, अगर हम सोच रहे हैं हम किसी का कर्मा काट देंगे, हम जो चीजें एथिकल नहीं है वो भी करके दे देंगे, तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी डिवाइन प्रोसेस। ना तो आप यहाँ किसी का कर्मा काट रहे हैं, ना किसी ईश्वर के किसी कार्य में बाधा बन रहे हैं, और ना ही आप जो है कोई शॉर्टकट्स दे सकते हैं, अपना सकते हैं। ये बहुत डिवाइन प्रोसेस है, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती। क्लियर है ये बात सभी को? अब मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड टू दिस प्रोसेस? कितने लोगों को ये प्रोसेस से बहुत एक कनेक्शन महसूस होता है? उसी के बाद आगे बढ़िएगा मेरे साथ, क्योंकि अब हम जो है आकाशिक करेंगे। विल बी एक्सेसिंग आवर रिकॉर्ड्स, राइट? करेक्ट? तो बताइए मुझे कितने लोग रेडी हैं? अपने कैमरास को ऑन कीजिए कि ताकि हम इसे स्टार्ट कर सकें। तब तक मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ। आई टेक,